हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले, आप अगर 12th के बच्चे हैं, आपका एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत जल्दी आने वाले हैं। 22 तारीख को यानी कि 22 फरवरी को आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण पेपर आपके सामने लेकर आए हैं और ये पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बच्चों देखो, पेपर का पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे ये आप शुरुआत में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, ये 10 क्वेश्चन। बाकी इसके बाद हम आते हैं सीधे गद्यांश। पद्यांश आपका मोस्टली इसी चैप्टर से मिलने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आपका सबसे पहले जो गद्यांश दे रखा, धरती माता की कोख में जो अमूल निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो ये जो आप समझ पा रहे हो, अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका राष्ट्र का स्वरूप जो है उसके पार्ट से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप नामक पार्ट से ये लिया गया है। ठीक है, इसे आप मोस्टली आपको यही मिल जाएगा, इसे आप अच्छे से तैयार करिएगा। अथवा में अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। तो ये दिख गया ना, अशोक का फूल। तो सिंपली सी बात है कि ये अशोक के फूल नामक चैप्टर से ही लिया गया है। फिर आते हैं पद्यांश पे। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका ये है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उस उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, कैकेयी का अनुताप जो आपका चैप्टर है, कैकेयी का अनुताप उस चैप्टर से जो है लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारा आपके पेपर में आने वाला है। आपको पेपर हुबहू ऐसा ही छपा हुआ मिलेगा, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फिर है लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। तो ये आपका जो है पवन दूतिका वाले चैप्टर से लिया गया है बच्चों, पवन दूतिका। इसे आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। फिर आता है जीवन परिचय की बात करें। तो बच्चों, जो जीवन परिचय है आपका, वो ये 3 में से एक आपको जरूर पेपर में मिलेगा। आप ये समझिए 100% इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्हीं में से आपको पेपर में मिलने वाला है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, कवि में अगर बात करें तो ये 3 दे रखे हैं, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये 100% इनमें से एक आपको जरूर मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। आगे बात करें बहादुर अथवा पंचलाइट, तो कोई एक पढ़ लो, पंचलाइट पढ़ लो, यही मिल जाएगी पेपर में। ठीक है, तो ये बहुत सरल है, मुनरी वाली कहानी है ये, पेट्रोमैक्स वाली, पढ़ी होगी सभी ने बहुत अच्छे से। अब इनमें क्या आता है, नीचे स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से होंगे, आपका इसमें से जो भी हो, सत्य की जीत वगैरह जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में होता होगा, वो आप करेंगे। कोई एक क्वेश्चन ही करना है बस। फिर मदन मोहन मालवीय वाले चैप्टर से ये आपका संस्कृत में आता है। तो देखो, ये मदन मोहन मालवीय बहुत अच्छा चैप्टर है, महामना मालवीय वाला। इससे आपको मिल जाएगा पेपर में। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता, ये उसी चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, तो फिर इसके बाद आपका एक आता है श्लोक। श्लोक दे रखे, न में रोचते भद्रा, उलूक जातकम वाला चैप्टर से ये दे रखा है। नीचे वाला परोक्ष कार्यम हतार। तो ये दोनों है, अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बाद आता है मुहावरा, किसी एक का। ये 3 दे रखे होंगे बच्चों, 4 उनमें से किसी एक का ही आपको अर्थ लिखना है, तो बहुत आराम से लिख सकते हो। इसके बाद एक चीज़ नई जो जुड़ी है इस बार, वो ये जुड़ी कि आपठित गद्यांश दे रखा होगा। आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, अनसीन पैसेज जैसे इंग्लिश में आता है, वैसे ही हिंदी में भी इस बार आपठित गद्यांश होगा। और इनके नीचे जो है क्वेश्चन दे रखे होंगे, इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, ये आपठित गद्यांश अथवा दे रखा है, कोई एक करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिए। 2 शब्द एक जैसे होंगे, विकल्प 4 दे रखे हैं, इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। जैसे अम्बुज अम्बुद, इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। ऐसे ही किसी एक शब्द के 2 अर्थ, इसका मतलब पर्यायवाची लिखने, इन 4 में से कोई भी एक शब्द के पर्यायवाची लिखने। फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए कोई एक शब्द, जैसे जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला उसे क्या कहते हैं। विकल्प है, इनमें से कोई एक सही करना है। फिर किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। ये 3-4 आपके क्वेश्चन दे रखे, जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इसे सही लिखना है। तो क्या लिखोगे, तुम कुर्सी पर बैठे हो। फिर इस सरोवर में अनेकों कमल खिले, तो ये गलत है, इस सरोवर में अनेक कमल खिले, ये सही होगा। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन में आएगा वीर रस अथवा हास्य रस। तो इनमें से कोई एक ही लिखना है आपको, है ना। तो इन दोनों को अच्छे से तैयार करिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, इनमें से कोई एक लिखना है। दोहा अथवा सोरठा छंद का, इनमें से कोई एक लिखना है। फिर इसके बाद आता है निबंध। आपको एक आता है लेटर लिखने के लिए, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र आता है। तो ये दोनों जो इसमें दे रखे हैं, बैंक में खाता खोलने के लिए और शहर में फैली बीमारी
की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली आपको यही देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है लास्ट में एक निबंध आपको लिखने के लिए आता है। निबंध आपका दे रखा है, इनमें से आपको कोई एक निबंध जरूर मिलेगा जिसमें आतंकवाद और देश में बेरोजगारी की समस्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपको पेपर में मिल जाएगा। तो अगर आप ये वाला पूरा पेपर, जो पेपर मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया, अगर आप ये वाला पूरा पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकते हैं, इसमें से बाहर नहीं जाएगा। यही पेपर आपको जैसे कि तैसा देखने को मिलेगा। तो ये पूरा आपका पेपर रहा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम सारे विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर, जो मॉडल पेपर हैं, उनको हम बहुत ही जल्दी आपको डिफाइन करने वाले हैं। नेक्स्ट डे इसी टाइम आपको अगले सब्जेक्ट की वीडियो मिलेगी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।